प्रणाम कर। बोले श्री महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समझ सुंदर साथ के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ये प्रसंग रई का है जी, जो रूहानी के पास पड़ता है। महाराज जी वहाँ के प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे घटना होती है, उसका वर्णन करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो रई है वो मेरे मामा का घर है। मेरी माता जी श्री मगन देवी का वहाँ पे पीआर है। और कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे बचपन में ही गया था। उसके बाद जब मैं महात्मा बना, मतलब मैंने नाम लिया, सत्संग लिया, उसके बाद मैं वहां पर नहीं गया। फिर कहने लगे मैं नहीं गया, जैसे बचपन में जाता था। फिर कहने लगे कि जैसे महाराज जी की चर्चा होती थी, सारी जगह फैली हुई थी महाराज जी की चर्चा। तो वो उनकी महाराज जी की फैली हुई थी। तो वहाँ के सगुन नाम के वो सगुन बनिए थे जिनका नाम सुगंध था। सगुन बनिए थे जिनका नाम सुगंध था। तो ये चर्चा महाराज जी की धीरे धीरे उन तक पहुंच गई कि भाई वे तो पहुंचे हुए महात्मा है, अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं। तो वे उनके मन में आई बनिए जी के कि क्यों ना मैं भी उनकी चर्चा सुनूं। इतने चर्चे हो रहे, क्यों ना मैं भी उनकी चर्चा सुनूं, उन्हें अपने घर पे बुलाऊं। और रिश्ते में तो वे नाते भी लगते हैं हमारे। तो फिर वे महाराज जी के पास चले जाते हैं और महाराज जी चर्चा कर रहे होते हैं। तो जैसे ही महाराज जी की वे चर्चा सुनते हैं तो वे महाराज जी की चर्चा से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उनके दिल को छू जाती है चर्चा महाराज जी की। तो वे सोचते हैं कि मैं महाराज जी को क्यों ना अपने गांव में बुलाऊं, और जो वहाँ के लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे वे भी महाराज जी की चर्चा सुन के। तो फिर वे महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी आप हमारे गांव चलिए, और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी अपनी चर्चा रस का ज्ञान दीजिए। तो जैसे ही वे कहने लगे तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी धन्य कीजिए आप अपनी चर्चा सुनाकर। तो महाराज जी कहने लगे चलो ठीक है, जैसा राज जी की हुक्म है वे चले जाते हैं। अब कहना, जब महाराज जी के सामने कोई अर्जी करता है वे थोड़े उसे ठुकराएंगे। सच्चे दिल से अगर कोई करता है तो थोड़े ही वे उसे ठुकराएंगे। तो फिर महाराज जी ने कहा चलो भाई ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब बनिया जी के घर पे आ जाते हैं तो बनिया जी ने सारी व्यवस्था अपने घर पर ही की हुई थी। हर चीज की, भंडारे की भी, और सुंदर साथ की जैसा आएगा चर्चा सुनेगा सबकी व्यवस्था अपने घर पर ही की हुई थी। तो जैसे ही महाराज जी चर्चा करने लगे, तो जैसे महाराज जी चर्चा करने लगे तो वहां पे वो रई गांव है ना जो, वो ज्यादातर त्यागियों का है। वहां पे जनसंख्या जो ज्यादा है वो त्यागियों की है, और बनिए तो ऐसे ही हैं, कुछ कुछ हैं, थोड़े बहुत ही है तो सभी जाति, लेकिन त्यागियों की ज्यादा संख्या है वहां पे। तो वहां पे त्यागी लोग भी आए, काफी आए लोग वहां से चर्चा सुनने लगे। अब क्या है ना, जो जागृत होगा, जो सच्चे दिल से सुनेगा, उन्हें बोलना नहीं आ रहा। तो वहां पे जो लोग थे वे चर्चा सुनने लगे। अब उन्हें तो महाराज जी की चर्चा समझ नहीं आई। अब हमारी चर्चा कोई विरला ही समझेगा। अब किसी किसी हर किसी के तो समझ नहीं आएगी, अब कोई विरला होगा और वही सुनेगा। तो फिर कहने लगे वहां से, जब चर्चा सुनने लगे तो वे लोग कहने लगे बंद करो ये सब, उनकी समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि महाराज जी, अब हमारा ज्ञान है भाई, उसे तो हर कोई के समझ के बाहर है। तो जैसे महाराज जी चर्चा करने लगे तो किसी की समझ में नहीं आई कि कैसी चर्चा कर रहे हैं। जिसके मतलब जैसे बोलते हैं कि सिर ना पैर है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो उल्टे उल्टे शब्द ही बोलते हैं। बहुत कुछ कहा होगा उन्होंने। तो फिर उसके बाद वे लोग कहने लगे बंद करो ये सारी चर्चा, यहाँ पे कोई चर्चा वर्चा नहीं होगी, और हमें पसंद नहीं आई तुम्हारी चर्चा, कोई भी हमें नाराज आई तुम्हारी चर्चा। अच्छा चलो उठो यहाँ से, खड़े हो लो, हमें कोई चर्चा वर्चा नहीं करनी है। तो फिर वहां के जो लोग बैठे हुए थे, जो ये त्यागी लोग थे, इन्होंने डरा दिया, डरा धमका के, जैसे डर के मारे तो सारे लोग भाग गए वहां से, जो भी चर्चा सुनने लगे थे। तो वे सारे लोग भाग गए वहां से। और जो मेन था, घर का मालिक था, वो भी रफू चक्कर हो गया। अब रह गया कौन? अकेले महाराज जी रह गए। अब जैसे ही अकेले महाराज जी रह गए, और क्या ना, वो चर्चा सुनाए तो सुनाए किसे, जब कोई है ही नहीं, भाग तो सारे गए, अब चर्चा किसे सुनाए। तो फिर उसके बाद और क्या ना, महाराज जी अगर कुछ करते भी तो जब घर का मालिक ही चला गया तो फिर महाराज जी ही क्या करते। अब अगर वो साथ देता कि हाँ भाई मेरा घर है और तुम किस अधिकार से वो कर रहे हो, मैंने बुलाया, मैं तो चर्चा करवाऊंगा, तुम कौन हो ऐसा ऐसा करने वाले।
अगर वे थोड़ा सा दृढ़ता से वो करता तो फिर महाराज जी उसका साथ भी देते। अब वो जब महाराज जी अकेले रह गए तो महाराज जी क्या करते, महाराज जी ने सोचा कि चलो भाई ये मुझे वैसा डरावेंगे धमकावेंगे बेइज्जत करके निकालेंगे गेट वेट बंद कर लेंगे, इससे अच्छा तो है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो फिर जैसे ही महाराज जी चलने लगे, तो जैसे महाराज जी चलने लगे तो वे जो दो व्यक्ति थे जिनका नाम था सुंदरलाल और भोंदूमल। अब जैसे सुंदरलाल भोंदूमल थे उन्होंने महाराज जी को जाते हुए देख लिया। अब जैसे ही महाराज जी को जाते हुए देख लिया तो वे सोचने लगे भाई इसमें तो हमारे गांव की बड़ी बदनामी होगी, हमारे गांव की नाक कट जाएगी। भाई हमारे गांव में कोई संत महात्मा आए और उसे अगर इस तरीके से बेइज्जत करके भेजे तो फिर ये तो बहुत बड़ी बदनामी हो गया सारे, फिर तुम्हारे गांव पर कलंक भी तो लग जाएगा। अगले के गांव में साधु संत आए और बेइज्जत करके ये भेज दें, फिर तो कोई भी नहीं आने का हमारे गांव में, और क्या ना बहुत बड़े वाला कनक लग जाएगा। तो उसके बाद ये भोंदूमल और सुंदरलाल ये महाराज जी के पास आते हैं। तो महाराज जी को ये अपने साथ लेके जाते हैं, कहते हैं कि मैं देखता हूँ को कौन रोकता है कि चर्चा करने से, हम देखते हैं कौन रोकता है चर्चा करने से, आप चलो हमारे साथ हम करवाएंगे चर्चा, हम देखते हैं। उन्होंने थोड़ा सा देख करके कर लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने घेर में कर लिया प्रोग्राम। तो महाराज जी ने उनके घेर में जब चर्चा करी और भंडारा भी हुआ। अब क्या ना कोई अधमरे सारा कोई अधमन कुछ मन से नहीं आता, हाँ कोई अधमन जैसे वो बोला नहीं जा रहा, तो कोई जिम्मा कोई नहीं जिम्मा, बस क्या ना सबकी आईब्रो ऊपर को करी थी थोड़ी भी नहीं आती जोड़ेगी। तो फिर उसके बाद ना महाराज जी फिर जैसे तैसे भंडारा हो ही जाता है, महाराज जी का चर्चा भी हो ही जाती है। तो फिर महाराज जी शेरपुर चले जाते हैं। अब जैसे ही महाराज जी शेरपुर चले जाते हैं तो धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। अब जैसे धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं तो जो सुंदरलाल और भोंदूमल था इनके मन में फिर साजा क्यों ना महाराज जी को दोबारा से बुलाए, क्योंकि वे चर्चा से प्रभावित थे महाराज जी की, उन्हें अच्छी लगी थी महाराज जी की चर्चा, तो क्यों ना हम उन्हें दोबारा से बुलाएं। तो यहाँ पे बुलाए और अब की बार तो बढ़िया बाजे गाजे के साथ बुलाएंगे। उन्होंने सोचा अब की बार तो बढ़िया सुंदर सी झांकी निकाल के सवारी निकाल के महाराज जी को और यहाँ पे बुलाएंगे। बच्ची उन्होंने सोचा यो इच्छा थी उनके मन में, तो उनके साथ एक और था सुखबीर सिंह था उसके मन में आई थी अच्छा क्यों ना कि हम यहाँ पे महाराज जी को बुलाएं। तो फिर वे वहां पे महाराज जी के पास जाते हैं। अब जैसे ही महाराज जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी आप फिर से दोबारा भाई हमारे गांव आ जाइए। वे कहते हैं महाराज जी कहते हैं भाई हम तो आ जाएंगे पर तुमने देखा ना पहले क्या हुआ था, पहले देखा ना तुमने क्या हो। फिर वे कहने लगे अब नहीं महाराज जी ऐसा नहीं होगा, देखो ना हमने तुम्हारा जैसे भी था हमने करवा तो दिया था, आपका चर्चा भी करवाई थी भंडारा भी करवाया था, और नहीं आप बेफिक्र होकर आ जाओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बिल्कुल सब ठीक ही होगा। तो वे कहने लगे चलो, महाराज जी कहने लगे चलो भाई ठीक है तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम चलने के लिए तैयार हैं। जैसे तैसे महाराज जी मान गए क्योंकि उन्होंने महाराज जी के पैरों में गिर के विनती करी थी कि महाराज जी आप चलिए। तो उसके बाद असोज मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का और सन 2015 का दिन तय हुआ। उस दिन निश्चित हो गया कि निर्धारित किया गया कि उस दिन चर्चा होगी भंडारा। तो महाराज जी चले जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जब इनकी बात होती है महाराज जी के इनकी चलो तुम वहां पे आ जाओ वहां चर्चा करने के लिए, तो उसी टाइम पे महाराज जी इन्हें 3 सिक्के देते हैं। अब 3 सिक्के देते हैं क्यों, अगर लो भाई ये 3 सिक्के ले लो तुम, और तुम्हारा वो खर्चा तो हो गई, खर्चे में जरूरत पड़ेगी, बड़ा प्रोग्राम होगा जैसे कि, अब खर्चे में जरूरत तो पड़ेगी। अब जैसे वे 3 सिक्के दे देते हैं तो जो भोंदूमल को देते हैं, भोंदूमल के मन में ये बात आती है कि ये तो सतगुरु महाराज जी की दी हुई बख्शीश है, अब इसे चलाना तो ये अच्छा नहीं होगा। अब क्या है ना जब साक्षात सतगुरु महाराज जी ने दे दी और अब उसे चला देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वे ले जाकर 3 सिक्के सतगुरु वो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं।
जैसे एक बीतक में आता है ना, पीछे से हुआ था कि जो सेठ लक्ष्मी नारायण दास जी थे, उन्होंने 16 रुपए दिए थे कि लो भाई ये सतगुरु महाराज जी की दी हुई बख्शीश है, इसको चलाना मत और ना ही गिनना, इसको तुम रख देना। तो जो जुगलदार जी थे और बुद्धिदार जी थे, तो उन्हें दे देते हैं कि लो तुम इन्हें रख लो, तो वे केतली में रख देते हैं। केतली में जो 16 रुपए थे वे रख देते हैं, न गिनते हुए रख लेते हैं। अब हकीकत में होना भी यही चाहिए। जैसा हम शेरपुर में जाते हैं कि अचानक से फूल मिल जाते हैं हमें, या गिर जाता है हमारे ऊपर, या हम जैसे फूल लेते हैं, जैसे महाराज जी को नहलाते हैं, उनके चरणों की हम धूल पीते हैं, तो इस तरीके से हम उस फूल को लाके अपने घर में रखते हैं, या फिर बोल लेते हैं कि सतगुरु महाराज जी का फूल है, सतगुरु महाराज जी पर चढ़ाए हुए फूल है, इस तरीके से। अब उन्होंने रख लिए, तो फिर जैसे ही उन्होंने सिक्के, 3 सिक्के तिजोरी में रखे, तो पैसा ही पैसा आने लगा। अब जिस पैसे भी उधार ले रखा था सबका, मतलब उन्होंने उधार ले, उनका जो उधार था लोगों का, वो आने लगा, सब पैसे ही पैसा हो गया। तो फिर जो सुंदरलाल थे और भोंदूमल थे, तो वे जैसे खर्चा बहुत जैसे देखने लगे कि भाई खर्चा तो बहुत है। सोचा तो था कि छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, मतलब छोटा ही थोड़ा ही खर्चा होगा, इतना वो नहीं होने का। तो जैसे ही वे देखने लगे कि खर्चा तो भाई बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा होएगा, तो वे तो पीछे हट गए। उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, वे तो पीछे हट गए। तो जो प्रताप जी थे, तो जो प्रताप जी थे वे देख रहे थे कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना ऐसा हो सकता, क्योंकि सतगुरु महाराज जी का काम हो रहा है और उसमें ऐसा, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त होता ना, अच्छी बात है। तो वे फिर प्रताप जी आते हैं, मतलब प्रताप जी डट जाते हैं कि चलो कोई नहीं आ रहा तो मैं करूंगा। तो वे कहते हैं कि मैं संभालूंगा सारा कार्यभार, और कोई नहीं आता कोई बात नहीं। फिर कोई खड़ा नहीं होता, वे अकेले खड़े रहते हैं महाराज। आप ये सोचते हैं कि दिक्कत तो किसी की नहीं है, कि सारी चीज होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ तो होता है, कमी किस चीज की होती है? करने वालों की होती है, व्यक्तियों की होती है। और कहना चाहिए तो सारी है, घर तो है, रहने वाले हैं नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके बाद जैसे ही पैसा छुड़ा था, फिर करने वाले को नहीं था, तो वे सोचने लगे कि यार महाराज जी, अच्छा महाराज जी महाराज जी का पैसा दिया तो करने वाले। अब जैसे वो, जैसे ही वे खड़े हो गए, तो लगे कि जब ऐसा तो हो नहीं सकता कि महाराज जी ने सब चीज की व्यवस्था कर रखी तो उस चीज की व्यवस्था ना हो रही हो। अब पैसा तो है, तो उनके मन में दृढ़ विश्वास था ना कि नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा जरूर। अब जब भी तुरंत ही कुछ आदमी आ जाते हैं, व्यक्ति आ जाते हैं कुछ, तो वे उनके साथ सेवा में लग जाते हैं। अब क्या नाम, मैं तो अकेला कैसे संभालूंगा, तो सतगुरु महाराज जी तो सब जानते हैं। तो उन्होंने, सतगुरु महाराज जी ने भेज दिया आदमी उनकी साथ सेवा में लगाने के लिए। अब वे सेवा में जुट गए सारे। अब जैसे ही सेवा में जुट गए, तो वहां से क्या नाम वे थे, वहां जाने का जो समय आ रहा था, वहां जाना था। तो जो भोजन खाना वाना था, तो वो बाहर शहर से ही तैयार करवा दिया गया कि भाई, क्योंकि वहां पे हलवाई वगैरह ले जाने की तो दिक्कत सी हो रही थी, परेशानी सी आ रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना भोजन वगैरह की जो व्यवस्था है वो बाहर शहर से ही करवा लेंगे। और उन्होंने ये बोल दिया कि जब भाई भंडारा होगा तो वहां पे पहुंचा देगा। अब जैसे ही वे वहां पे, उनकी ये बात हो जाती है, फिर जो गाड़ी वाड़ी, मतलब जो टेंट का सामान था, और मतलब और भी लाइट वाइट का सामान था, तो इसकी सेवा उन्हें सौंप दी मुजाहिदपुर वालों को। अब जैसे ही मुजाहिदपुर वालों को अगर तुम्हें भाई टेंट वेंट का सामान लेकर आना है और वहां पे पहुंच जाना है तुम्हें रही में, तो वे जैसे ही पहुंच जाते हैं, आते हैं, फिर जैसे ही चलते हैं, तो फिर जब चलने का टाइम आता है, तो वे कहते हैं कि, फिर वे कहते हैं कि हम तो जैसे चलते हैं ना, तो रही में ना वो है एक, रास्ते में वो पड़ता है नाला। जब सारे तैयार हो गए, तो रास्ते में एक नाला पड़ता है। तो वो जो ड्राइवर था जिसमें महाराज जी बैठे थे, वो कहने लगा कि भाई मैं तो यहाँ को नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ को नहीं निकालूंगा। और वे माने नहीं है, मैं तो पुलिया पक जाऊंगा, मैं क्यों यहाँ को पानी में को निकलूं। तो फिर जैसे ही वे प्रताप जी थे, वे कहने लगे, मैं भी सोचने लगे, अगर मैं क्यों महाराज जी को पैदल यहाँ को निकलवाऊं, मैं भी पुलिया पक ही निकलूंगा उनके साथ ही।
तो वो जैसा ड्राइवर था, जैसा वो 5 मील की दूरी, सात सात जो है ना 5 मील की दूरी पर पड़ता है, तो वे कहने लगे कि भाई पैसा लगेगा। ड्राइवर कहने लगा भाई इतनी दूर पड़ता है, अब ज्यादा, मतलब जैसा हम समय जो निर्धारित होता है कि हमें इतनी दूर जाना, फिर वो आगे जाके किलोमीटर बढ़ जाए तो फिर उस हिसाब से तो ड्राइवर अपने पैसे बढ़ाएगा ही। तो वो प्रताप जी कहने लगे चलो मैंने पैसे भी बढ़ा दिए, मेरे महाराज जी सुरक्षित पहुंच जाए ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और करने वाले सब कुछ यही तो है। फिर उसके बाद वे चल देते हैं पुलिया को कोई। अब जी जब पुलिया को जाते हैं, अब पुलिया को क्या था, वो जो त्यागियों का इलाका था वहां से, क्योंकि उनकी कॉलोनी पड़ती है उधर कोई, त्यागियों की। अब जैसे ही उनकी कॉलोनी वहां पे को पड़ती है, और और दूसरी बात वो भी तो कि गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वह तो पहले ही बुने हुए बैठे हैं, गाजे बाजे भी तो बज रहे हैं। अब क्या ना, महाराज जी को पहले ही पता होता कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये बता देते कि नहीं भाई माहौल अभी ठीक सा नहीं है, कुछ बता देते तो थोड़ा तैयारी सी भी थोड़ा शांत से वो करते। अब कोई बात नहीं। अब जैसे ही चलने लगे, तो वे पुलिया को आगे सारे जो मतलब मुजाहिदपुर वाले थे जो बाकी थे, वे पहले ही वहां पे पहुंच चुके थे। बाजे वाले उन्हें, क्योंकि प्रताप जी ने कह दिया था कि भाई इतना वहां पे आएंगे, इतना तुम बाजे वाजे के साथ वहां तैयार है ना, आज जैसे ही महाराज जी आएंगे तुम बजाना शुरू कर देना। बाजी फिर होना क्या था, बाजी फिर होना क्या था, फिर जो वहाँ के लोग थे, यहाँ के लोग थे, तो वे वहां से जैसा ढोल वगैरह बजाने लगे, तो वे बाहर निकल गए। ला भाई, इन्हें पहला भगाया था, इन्हें उसका कल नहीं आई थी, फिर दोबारा आ गए यहाँ से। हैं, और वो भी बाजे गाजे के साथ आए, बाजे गाजे के साथ आए, बढ़िया सवारी के साथ आए यहाँ से। और महाराज जी भी, हमने इन्हें पहला भगा दिया था, इन्होंने ये फिर दोबारा यहाँ से ही आ गए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है, सारे में खड़े हो जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं कि भाई हमने तुम्हें पहले मना किया था, हमने तुम्हें यहाँ से भगा दिया और तुम फिर से यहाँ आ गए। अब जो मुजाहिदपुर वाले थे वे भी देख रहे थे भाई ये क्या हो रहा, यहाँ से ये क्या, कैसी कतार, मतलब कैसा ये विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो वे देखने लगे, सब लोग चौंक गए कि ये क्या हो रहा भाई, क्योंकि पहले से पता हो तो इतनी ये दिक्कत भी ना हुए। आज जब पता ही नहीं, अचानक ही ऐसा हो जा, तो फिर वे तो चौंक के सारे के सारे। अब जो सुंदर साथ मतलब नया नया महाराज जी के साथ आया था, बाकी को तो कुछ को पता था कुछ को नहीं पता था, तो वे तो सारे चौंके। फिर उसके बाद क्या थी, वहां पे थोड़ा सा विरोध होता है। हाँ तो फिर जो सुंदर लाल जी थे, भोलूमल थे, ये सारे ये वहीं पे थे, तो ये थोड़ा सा हंसी होती है, इनकी कहासुनी होती है। तो उसके बाद उसके बाद फिर जब इनका झगड़ा सा बढ़ता है, अब ईंट तुम यहाँ पे क्यों आए, तो बच्चों बच्चों में होती है। महाराज जी की गाड़ी पे ईंट फेंकना शुरू कर देते ना रविवारों के दिन। हाँ, चलो ईंट पत्थर खनखन अचानक से ना, जैसा इनकी बात होती है बच्चों बच्चों में हो जाते हैं, इतनी बात हो रही थी ना, तो ये ऊपर से ना किसी के मकान में था ईंट गिरी महाराज जी को मारने के लिए, और वो डायरेक्ट उनकी गाड़ी पर लगी जाके। अब जो गाड़ी का शीशा था वो चकनाचूर हो गया। अब अपनी गाड़ी को इतना वो नहीं होता, वो ड्राइवर देख कर बोला, भाई मेरी गाड़ी चकनाचूर कर दी बढ़िया तरीके से। तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद वहां पे जैसे ही वो गाड़ी लगी, अब उसके बाद जो, क्या नाम था उनका, एक सुखबीर सिंह थे दिखे, मेरे याद से नहीं आ रहा, सुखबीर सिंह जी थे। तो उन्होंने जो त्यागी, अब हमारे सुंदर साथ थे, उनके हाथ में तो लाठी वगैरह कुछ थे नहीं, तो नहीं हत्थे थे। अब जो वे थे वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ थे, अपनी लाठी डंडे लेकर वे तो आगे बाहर। और तो फिर उसके बाद जैसे ही महाराज जी को की गाड़ी पे ईंट लगती है, तो उन्हें सबको गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो वे थे सुखबीर सिंह जी थे, तो वे क्या करते हैं जोश में आकर, हाँ, जी, मुजाहिदपुर के श्याम सिंह जी ने पकड़ा सबसे पहले उनकी ड्यूटी। अब हाँ, श्याम सिंह, मैं भूल गई थी। और बात हाँ, नहीं। मुजाहिदपुर के श्याम सिंह जी थे, उन्हें जोश आ गया। अब महाराज जी की गाड़ी पे ईंट फेंक के मारी, तो वे पूरी तेजी से भागे। जाते ही एक त्यागी को पकड़ लिया। अब जैसे एक त्यागी को पकड़ लिया, तो उसकी छाती में दबा के लात मारी। अब जैसे ही दबा के लात मारी, तो वो लाठी उसके हाथ में से, अब जैसे चोट लगेगी तो ऑटोमेटिक अपने हाथ से चीज छूट जाएगी। तो वो लाठी लेकर उसका धा दिन लगा बचा दिया।
फिर उसका यो देख के सबको तो सब को थोड़ा सा डर सा हो गया। डर सा भी क्या, फिर सारे ये वो हो गए, अगला जख्मी कर दिया। अब फिर आपस में बजन लगी। अब जो हमारे सुंदर साथ थे, उन्होंने त्याग जो के डंडे लेके उन्हीं के बजा दी। सबके डंडे लेके उन्हीं के बजा दिया। अब जैसे ही उनका बजा दिया, वह उन्हें क्या था, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सारे घायल हो गए। अब जी उसके बाद जैसे ही सारे घायल हो गए, तो अब क्या ना, इसमें परीक्षा ही तो चल रही थी, एक सुंदर साथ की छटनी हो रही थी कि कौन सा गुरु महाराज जी का साथ देगा। अब ऐसे ही कोई लीला नहीं होती, उसमें कोई रीजन होता है महाराज जी का। तो फिर उसके बाद जैसे ही लड़ाई वड़ाई होने लगी, तो सतगुरु महाराज जी को क्या नहीं पता होगा, सब कुछ तो पता होगा। अब क्या ना, वो एक चुटकियों में ही शांत कर सकते हैं इस सब माहौल को। लेकिन लीला होनी थी ना, सुंदर साथ की छटनी करनी थी, जैसे ब्रह्म सृष्टि की छटनी होनी है कि देखा भाई, व्यक्ति तो बाहर आ जा रहे हैं, पर क्या ना होगी कौन, इसमें तो नहीं पता। जैसे शेरपुर में हम जाते हैं, कहीं भी पंडाल में होती है, तो इसमें तो कोई विरला एक ही होगी, बिरला एक ही होगी इसमें तो फिर उसके बाद होता क्या है, तो आपस में इनकी खूब बजती है। अब जैसे ही खूब बजती है, तो उसके बाद एक ना, जिस टाइम बजती है तो आधे सुंदर सा, जैसे कि जगदीश जी थे, और ये जैसे क्या नाम इनका, सुंदरलाल जी थे, भोंदूमल जी थे, और एक होटल जगदीश जी थे। ये जो महाराज जी ने बुलाए थे ना, वो शेरपुर में शास्त्रार्थ करने के लिए कृष्णदत्त जी को, वे भी थे। वे सारे रफू चक्कर हो गए। आधे से ज्यादा क्या, सारा ही सुंदर साथ रफू चक्कर हो गए। सब चले गए, सब भागे कि भाई महाराज जी तो गाड़ी में बैठे आराम से, और हम क्यों अपनी गर्दन कटवावे, हम क्यों उनके चक्कर में आके अपनी वो क्या नाम, मौत को दावत देवे। अब क्योंकि वहां पर बचने का कोई हिसाब ही नहीं था, जान मरने के लाले पड़ रहे थे वहां, तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। पूरा गांव। सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे। तो फिर वे थे जो जगदीश जी थे, कृष्णदत्त जी थे, और जो ये लेकर आए थे, क्या नाम इनका, सुंदरलाल जी थे, भोंदू, ये भी सब रफू चक्कर हो गए। अब जैसे ही रफू चक्कर हो गए, फिर उसके बाद बहुत सारा सुंदर साथ था, दिल्ली के थे, चंद्रसीने के थे, सहारनपुर के थे, मुजाहिदपुर के थे, कोई नहीं दिखाई दिया वहां से। बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ पांच। पांच ही लड़के बचे, इतना सारा सुंदर साथ था तो पांच बचे। अब देख लो, कहना कि मेरे को बोलने नहीं आता जी। हाँ। तो फिर उसके बाद ना, फिर जैसे चले जाते हैं तो होती है, बहुत लड़ाई होती है, तो वे कहते हैं, मतलब पांच जो लोग होते हैं कि आओ बताओ, लड़ो हमारे साथ लड़ो। उनके हाथ में बल्कि हथियार नहीं है। तो यहाँ से उसको उदाहरण देते हैं, जैसे भाई 70 साल था महाराज जी के थे, या जो वे थे पंजाबी थे में, नाम तो लिखा क्या देख ले। अब रुको, फिर ना, तो जैसे पांच बजते हैं, तो फिर ना जैसे लड़ाई होती है इनमें आपस में, तो ये वो करते हैं, तो फिर एक ना बुजुर्ग आते हैं निकल के, वे हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हमें माफ कर दीजिए। अब चलो, जिसने जिसका सिर फोड़ दिया, जिसने जिसकी टांग तोड़ दी, अब छोड़ो इस बात को, अब ये मामला यही दफन कर। तो फिर उसके बाद इतना कहने के बाद तो हो जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे फिर झगड़ा बढ़ जा तो करना। तो ये जब झगड़ा बढ़ जा, तो ये यहाँ से सुंदर साथ काफी भाग जाए, तो यहाँ पांच ही खड़े रह जाए। पांच ही खड़े रह जा, जैसे ये गोविंद जी थे, जो औरंगजेब का झगड़ा हो गया था, जब ये पांच सिख रह गए थे, और सब कहते थे भाई ये ऐसे ऐसा परीक्षा ली थी उनकी, तो ऐसी ही परीक्षा मेरे महाराज जी ने ली थी यहाँ से। महाराज जी के उससे ही तो हो रहा था ये सब कुछ। तो महाराज जी ने देखा देखा भाई कौन लड़ेगा यहाँ से, कौन रहेगा। तो पहली बार तो ये दोबारा फिर ऐसे ही हो रहा था, अरे दोबारा भी महाराज जी की कृपा से ही हुआ। तो ये पांच रह गए जी। पांच रहने के बाद तो महाराज जी को तो फिर शांत करना ही था, परीक्षा में जो पास हो गए उनकी तो रक्षा करनी ही थी। तो फिर महाराज जी ने यहाँ से इनकी रक्षा करी। रक्षा कैसे करी, अब उन्हीं में तो जो थे, उनके जो लड़ाई करने वाले थे, उन्हीं में से एक बुजुर्ग उठा दिया, उनमें बैठ गए महाराज जी। और उनमें से उठा के जो उठा, उठ कर उसने कहा भाई शांत करो मामला दोनों तरफ, मैं अपनों को समझा रहा, और महाराज जी तुम अपनों को समझाओ। कि महाराज जी का जोश भर गया उन्होंने कह दिया भाई आ जाओ, महाराज जी अकेला थोड़ा छोड़ देंगे।
अब आ जाओ अपना गर्दन कटवा मंगा जब महाराज जी कल्याण छोटा, अब तो आर पार की लड़ाई है। तो फिर महाराज जी ने इन्हें शांत कर दे उन्होंने, कि महाराज जी ने देखा था अब भाई अब तो मैं रक्षा अपने महाराज जी करो जी का 76 साल जी करी तलवार देगा। तो उस टाइम महाराज जी इस झगड़े को निपटावे, निपटाने के बाद महाराज जी क्या कहे, भाई देखो अब जहाँ सत्संग नहीं होने, महाराज जी को करना था फिर वहां से दोबारा बेइज्जती होगी। तो महाराज जी कहने लगे अब भाई अब तो यहाँ से कहीं हो रही हो। तो फिर ये महाराज जी ना मुजफ्फरनगर कर रहा था जी हमारा प्रणामी मंदिर है, वहां जाकर इन्होंने भंडारा भी करा और सत्संग भी करा और जो और थे बीच में जो ने देखा उन्होंने जाकर मुकदमा कर दिया वहां। वहां तो पुलिस आ गई, दरोगा आ गया, कलेक्टर आ गए, मैं उसकी तहकीकात करने लगे। तो तहकीकात करके जो मैं दरोगा वहां से समझा समझा के मैं वहां से सत्संग में भी चले गए। उन्होंने वहां सत्संग सुना, सत्संग उन्होंने सुना बड़े ध्यान से। अब सुनेगा तो जैसा मालिक सुना होगा। उन्होंने जो सुना कहना रे ये तो भाई बहुत जोर की चर्चा है, इस चर्चा तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, मैं तो आज तक भी नहीं सुनी ऐसी चर्चा, इतने गहरे रहस्य। चलो भाई उनकी किस्मत में नहीं थी, करते भी क्या उनके नसीब में नहीं थे, तो भाई ने से मिलेगी जैसा वो सुना हुआ। तो वहां से उन्होंने चर्चा भी करी, सत्संग भी करा, और जो वो वहां से उन्होंने सत्संग भंडारा कर रखा था वो उन्होंने खाया, गाँव वालों ने खाया होगा। तो फिर जो यहाँ से भंडारा उन्होंने खा लिया, उन्होंने खा लिया। तो फिर देखो जी एक ये लगा है कि जैसे ये झगड़ा करवा हुआ, दोबारा सत्संग शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं अपने भाव बताऊं। तो ये जब दोबारा गए तो ये दोबारा इसलिए नहीं गए थे अब भाई हम यहाँ भंडारा करवावे, अगर ऐसा होता तो ये भंडारा वहीं पूरा होता जी। अगर उनके भाव होते, उनकी किस्मत हो वहीं पूरा होता ही। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि आपस में पहले लड़ाई होगी होगी ना, तो लड़ाई होने के बाद उन्होंने सोचा चले भाई हमारी तो कुछ नहीं रही थी, अब का महाराज जी को बुलावेंगे, अरे ठाट बाट गाजे बाजे से बुलावेंगे, देखेंगे क्या कर लेंगे है। वो थी उन्होंने नहीं दिया भाई हम चलो इन्हें भी मनावे, उन्हें मनावर सारों को एक हो गया भाई हम चर्चा करवानी चाह रहे हैं भाई आपकी सुलह से भी ऐसी सुलह से, क्यों देखो ये तो सारी सुलह से हुआ है जी काम। परमात्मा की चर्चा है तो सबके लिए है, एक के लिए ना सबके लिए है। तो सबके सुलह से होती तो यह वही होती और सबको इसका प्रसाद मिलता जी। लेकिन यह थी एक द्वेष भाव से, जैसे मैं यहाँ रह रही और मैं कहने लगूं मैं तो अपनी रेखा जी को अपने मुकेश जी को बुलवाऊंगी, देखा अब जब मेरे क्या बिगाड़ लेंगे मेरे आसपास रह रहे है नहीं। तो यो थी ईर्षा के भाव थे, ये प्रेम की भाव थे, अगर प्रेम इसमें थोड़ा सा भी होता तो यह वहीं पूरी होती। तो महाराज जी ने उनकी बात रखने के लिए दोबारा यो करा था। और एक यहाँ से छटनी होनी थी, देखो जो महाराज जी के साथ ऐसे बड़े बड़े साधु संत थे जो सुंदर साथ में ही भाग के है, तो भारी सवाल के क्या रहते वहां से। तो यहाँ से तो ये परीक्षा हुई थी जी, परीक्षा कड़ी थी हो। अब ये परीक्षा की सुन के तो सच्ची पूछा अपने भी कान खड़े होने लगे। पहले मैं कह देने जिक्र मैंने आपको कह दिया था मैं जागने में लिख दूंगी और लिख दूंगी, जागने में नहीं लिखना जाता जी। जागने में तो पहला अपना तन मन धन सारा स्वर्ग में वो कहना वो उसी को की डाल गर्दन कटवानी पड़े, तो जिसमें यो बल हो गर्दन कटवाने का वो जागने में लिखे। तो इसका यो था ये थोड़ा सा। हाँ, फिर जो पुलिस वाले सुनकर आते थे ना गाँव में, हाँ जी, हाँ गाँव में जाकर फिर कहते नहीं, वहां से जाकर कहने भाई थारी किस्मत में नहीं था ये तो है। और वहां से जाकर देखो चर्चा तुमने ऐसी चर्चा कोई यहाँ से करण नहीं दी है। तो देखो उस गाँव के भी कितने किस्मत खराब, जिक्र वो गड़े का पर्सन था जी है नहीं, ऐसा ही पर्सन इसके लिए है जी है। साक्षात मामा का गाँव हो तो सोतो है, और जब भी सुन नहीं पाए एक आम आदमी सोचा कि तो भाण जाए यहाँ। हाँ, बाहर की दृष्टि हो जाए ना। लेकिन हाँ तो पुलिस होती है दरोगा होती है तो मैं मतलब उनके कहने पर फर्क तो पड़ता है, उन पर जरूर जाते हैं शेरपुर जाते हैं, फिर बाद में महाराज जी के हाँ कि महाराज जी आप चलिए हाँ, ये महाराज जी को मनान जा, हाँ जी फिर ये महाराज जी को मनान जा वहाँ। तो महाराज जी को कहे यही तो कहना चाह रही थी मैं, मेरे दिमाग से उतर जा, मैं यही कहना चाह रही थी जो दोबारा जो ये गए ना इसलिए गए कि हमारी बेइज्जती होगी और हम महाराज जी से जाए। इन्होंने फिर भी पश्चाताप नहीं करा। आकाश भाई देखा हम वाकई में बात सही कहते, महाराज जी की बेइज्जती करवाई ना हमने। अब वो जाकर उनकी कुशामन दुरामन करो और इनसे भी माफी मांगो उनसे भी माफी मांगो और दिल से माफी मांगो, महाराज जी हम दोबारा हमारे घर आ जाओ और हम माफी मांगते ये चरण दोबारा हमारे यहाँ रख दो। इसमें ऐसे नहीं गए थे, ये सिर्फ इसीलिए गए थे हम दोबारा लावेंगे और भाई जो हमारी थोड़ी सी हमारी बेइज्जती सी हुई यो हमारी सही हो जाए, दिल से नहीं गए थे।
दिल की तो महाराज जी बात पहचाने, देखो हमारे से गलती हो जा, बड़ी बड़ी गलती हो जा जी, हमने भी देखी, लेकिन हम जब दिल से महाराज जी से मांगे है ना, हमारे में तो बुद्धि भी नहीं इतनी है, और दिल से मांगे हैं माफी महाराज जी से, तो हमें महाराज जी वाकई में उसी रात को मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये महाराज जी की कृपा लग सही है। के बाद में फिर कभी जाते नहीं, जाते हैं मतलब रह के लोग जाते हैं शेरपुर में, चर्चा सुनते हैं भाई, जब पुलिस वालों ने कहा भाई तुम्हारी तो कितने बदनसीब हो, ऐसे संत महापुरुष तुम्हारे यहाँ पर आए, साक्षात परमात्मा है ना, तुमने उनका हाँ संग किया, तो फिर जाते हैं, उनके बातों से प्रभावित होकर, लेकिन फिर महाराज जी हमेशा के लिए ही मना करते, कभी नहीं जाते। हाँ, इसमें दोनों का तो ही, कड़े की तरफ बताना। इसमें हाँ दोनों जी, का ही रोल है, क्योंकि जब महाराज जी पहले प्रारंभ में गए तो जो त्यागी थी, इन्होंने भी अपनी अकड़ दिखाई कि भाई हम नहीं होने देंगे, फिर जैसा सामने से वार होगा दूसरी तरफ से भी ऐसा ही आएगा। हाँ जी, मैंने भी सोचा कि अब गाजे बाजे सर अब मोटर कार में बैठा कर लेकर जाते, हाँ तो दोनों तरफ का जब अहंकार होता है तो वही लड़ाई होती है। हाँ, तो ये तो नाम इसमें तो सारा होता है। का नाम ही रे रख दिया है, जो उसका काम होता है मक्खन निकालना, मथानी करके मक्खन निकालना। इसी तरह से महाराज जी ने यही, इसी रेही गांव के अंदर ही वो सार निकाल दिया कि कौन दुख में खड़ा है और कौन साथ छोड़कर। हाँ भागा जी। और ये भी तो है आंटी जी कि जब वे गए थे ना, उनके पास गए थे, महाराज जी के पास दोबारा गए थे कि हम, कि आप रही में दोबारा आ जाइए सत्संग करने के लिए, लेकिन वे महाराज जी के लिए थोड़े ही आ रहे थे वहां से, अपने स्वार्थ के लिए तो आ रहे थे। अपने गांव, अपने स्वार्थ के लिए तो आ रहे थे कि भाई हमारे गांव पर इतना बड़ा कलंक लग गया, उसे हटवाने के लिए आ रहे थे, हमारे गांव की बदनामी हो जाए, फिर आना जाना छूट जाएगा, कोई साधु संत आएगा ही नहीं। तो उसके बाद महाराज जी ने जब तक कि नहीं जी, मैं सब जगह जाऊंगा लेकिन रही में ही नहीं जाने का, उन्होंने हमेशा के लिए ये कह दिया कि मैं वही नहीं जाने का। अब कहना, जो सतगुरु महाराज जी से प्रेम करेगा, समर्पण होगा, श्रद्धा भाव रखेगा, तो क्या सतगुरु महाराज जी वहां जाएंगे नहीं? अब इतनी लड़ाई होने के बाद भी अगर वे ये कहते कि महाराज जी, दिल से महाराज जी को बुलाते तो महाराज जी जरूर जाते, इतना होने के बाद भी महाराज जी वहां जरूर जाते। तो फिर उसके बाद वे, क्या नाम, उनका तो स्वार्थी था महाराज जी को बुलाने का कि बस हमारे गांव का कलंक कट जाओ और कुछ नहीं है, तो फिर तो महाराज जी ने मना ही कर दिया था। फिर छटनी हुई ना जी यहाँ से। कटनी हो गई। और तो इसी तरह से देखो अब भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होते हैं, जब इनके है ना महाराज छत्रसाल जी के उनको होता है प्रकाट्य महोत्सव, हाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम। हाँ, लेकिन ये देखिए, जब शरीर रहते हुए महाराज जी ने फिर वहां पर पग नहीं धरे, तो फिर बाकी मतलब बाद में कुछ भी कहते हैं। सता फिर जी, हाँ फिर। तो ये सुंदर सा जी बहुत अच्छा, दोनों सखियों ने, साबू जी ने और मानिक बाई जी ने, मानिक बाई के बिना काम पूरा होता ही नहीं, ये धनी ने अलग ही शोभा दी गई है ना। बहुत अच्छा वर्णन किया आप दोनों ने। आज धन्यवाद। मेरे पे ना थोड़ी सी बुद्धि की, थोड़ी सी पढ़ा लिखा नहीं, वो आते नहीं भी चला जाऊं। कोई बात और नहीं। आंटी इसमें तलवार वाला तो सीन काट दिया आंटी ने, छोटा। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तू मेरा जीवन आसरा, मेरा शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरा शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं बस हुणे जी रैया एक तेरे सहारे, अट पैर चढ़िया सतगुरु तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है, अठ पैर चढ़िया सतगुरु तेरा ही